कथा प्रारंभ होती है कि कई वर्ष पहले प्रयागराज की इसी भूमि पर, जिस भूमि पर हम बैठे हैं, यहाँ पर ज्ञान सत्र का आयोजन हुआ। ज्ञान सत्र ऐसी सभाएं प्राचीन भारत में हुआ करती थी भक्तजनों, जहाँ पर देशों विदेशों से, भारत के विभिन्न भूभागों से संत महात्मा एकत्रित हुआ करते और वहां आकर के ज्ञान विषयक तत्व पर विवेचनाएं किया करते। सारे एकत्रित होते और आज उस ज्ञान सत्र में नैमिषारण्य से शौनक आदि ऋषि भी प्रयागराज की भूमि पर आ गए। त्रिवेणी का पावन तट है और शौनक आदि ऋषि अपने आश्रम में अपनी व्यवस्थाओं को संभाल रहे थे। एकाएक शौनक आदि ऋषियों ने अपने नेत्र उठाकर के देखा, आहा, सामने से साक्षात सूत जी महाराज चले आ रहे हैं। ये सूची महाराज कौन है? ये है महामुनि वेदव्यास के परम शिष्य, जिनका वास्तविक नाम है रोमहर्षण। रोमहर्षण क्यों है इनका नाम? कहते हैं जब ये प्रभु की कथा बांचते हैं तो सुनने वाले का रोम रोम हर्षित हो जाता है, इसलिए लोगों ने इन्हें नाम दिया है रोमहर्षण। किंतु क्योंकि यह सूत जाति में पैदा हुए तो लोग इन्हें प्यार से सूत जी महाराज कहते हैं। शौनक आदि ऋषियों ने देखा, कहने लगे, स्वागतम सूची स्वागतम। अहो भाग्य, इस ज्ञान सत्र में प्रयागराज की पावन भूमि पर, त्रिवेणी के पावन तट पर साक्षात सूत जी महाराज आए हैं। आज तो अहो भाग्य हमारा, हमें सूत जी के दर्शन हो गए। सूत जी के चरणों का प्रक्षालन किया, तदुपरांत उन्हें व्यासपीठ पर सुशोभित कर दिया। कहने लगे, सूत जी, इतना सुंदर वातावरण है, मनोरम परिवेश है, आप आए हैं तो अब हमारे प्रश्नों का समाधान भी दे दीजिए। शौनक आदि ऋषि उनके चरणों में बैठ गए और उनसे प्रश्न पूछने लग गए। सूची ने कहा, पूछिए शौनक आदि ऋषियों, कैसे प्रश्न है आपके? शौनक आदि ऋषियों ने कहा, सूची, हमें ये बताइए, कलयुग में मुक्ति का सरलतम उपाय क्या है? कलयुग के जीव ये बड़े बड़े जप तप व्रत उपवास अनुष्ठान नहीं कर सकते। कलयुग में जहाँ पर मन स्वतः ही विकारों की ओर आकर्षित होता है, क्या कलयुग में मन की कलुषता को धोने का कोई सरलतम साधन है? सूत जी ने सुना, कहने लगे, निस्संदेह है। कलयुग में मन को धोना हो, मन के अंदर विकारों से मुक्ति पानी हो तो सरलतम साधन है भगवान भोलेनाथ की पावन कथा, ये शिव पुराण की कथा, महादेव की कथा। जैसे सूजी ने कहा तो शौनक आदि ऋषि कहने लगे, क्या सच में? क्या ये मोक्ष भी प्रदान करती है? जैसे ही शौनक आदि ऋषियों की बात सुनी, सूजी कहने लगे, ये तो परम पद प्रदान कर देती है। शौनक आदि ऋषि कहने लगे, पर महात्मन, हमने तो सुना है जो स्वर्ग का अमृत पीता है उसे मोक्ष मिलता है, क्या कथा का अमृत स्वर्ग के अमृत से भी श्रेष्ठ है? आज सूची कहने लगे, नामृतांग पिबतांग लोके मुक्ति क्वापि सभाजते, शंभो कथा सुधापानम प्रत्यक्षम मुक्तिदायकम प्रत्यक्षम मुक्तिदायकम। हे शौनक आदि ऋषियों, जो स्वर्ग के अमृत का पान करता है उसकी मुक्ति तो होने में फिर भी संदेह रहेगा, लेकिन जो प्रभु की कथा का अमृत पान कर लेता है प्रत्यक्षम मुक्तिदायकम, वो तो प्रत्यक्ष मुक्ति को प्राप्त करता है, प्रत्यक्ष मुक्ति को प्राप्त करता है। और इतना ही नहीं, एको जरामरः स्यात् वै पिबन्नेवामृतं पुमान्, शंभु कथामृतं कुर्यात् कुलमेवा जरामरम कुलमेवा जरामरम। हे शौनक आदि ऋषियों, जो अमृत पीता है वह तो केवल अकेला अपनी मुक्ति करता है, लेकिन जो भोलेनाथ की कथा के अमृत में बैठकर स्नान कर लेता है वो तो अपनी आगे पीछे की किस्कुलों का उद्धार कर लेता है, अपनी पीढ़ियों को भी तार देता है। ये प्रभु की ऐसी पावन कथा है। और इतना ही नहीं, भोलेनाथ की कथा की क्या महिमा है। मुहूर्तं वा तदर्थं वा क्षणं च वा ये शृण्वन्ति पुराणं तन्न तेषां दुर्गतिर्भवेत्। हे शौनक आदि ऋषियों, कोई एक मुहूर्त भर भी आकर के कथा में बैठ जाए, क्षण भर भी आकर के कथा में बैठ जाए, अगर उतना भी समय नहीं है तो आधा क्षण आकर के बैठ जाए तो भी उसके पाप जल करके भस्म हो जाते हैं। ये प्रभु की कथा का महात्मा है। भक्तजनों, हम अपने सौभाग्य की क्या बात करें, आज प्रयागराज के तीर पर बैठ करके, त्रिवेणी के तीरे पर बैठकर सूत जी के चरणों में शौनक आदि ऋषि कथा की महिमा सुन रहे हैं। और हम कहाँ बैठे हैं जी? प्रयागराज की इसी भूमि पर, जहाँ पर सूत जी शौनक आदि ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। यहाँ पर गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से हम भी भोलेनाथ की कथा सुन रहे हैं। कितना अद्भुत संयोग है। तब ज्ञान सत्र हुआ था, यहाँ महाकुंभ का पावन पर्व चल रहा है, हम उसमें कथा सुन रहे हैं। यूं तो प्रभु की कथा कहीं पर भी बांची जाए वो फल देती ही देती है, लेकिन कहते हैं जो ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पर भगवान के दिव्य चरण पड़े होते हैं, उन स्थानों पर जब प्रभु की कथा बांची जाती है तो वह कथा दुगुना तिगुना नहीं 100 गुना लाभ देती है। इतना लाभप्रदायी हो जाती है कथा। हम कहाँ बैठे? प्रयागराज की भूमि पर। अब जरा इस प्रयागराज का महात्म्य भी श्रवण कर लेते हैं। ये वो भूमि है जहाँ पर सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव ने सृष्टि रचना के बाद प्रथम यज्ञ किया था। और कहा जाता है, ऐसी मान्यता है, आज भी प्रयागराज की उत्तर दिशा की रक्षा ब्रह्मदेव स्वयं करते हैं, यानी ब्रह्मदेव के चरण इस भूमि पर पड़े हैं। हमारे भगवान विष्णु द्वादश माधव के रूप में इस भूमि पर सदा विराजित रहते हैं। हमारे महादेव शूलपाणी महादेव अक्षय वट के रूप में यहाँ पर विराजित रहते हैं। हमारे शिव के अंश अवतार हमारे हनुमान जी संगम के तीर पर लेटे हुए हैं, उनके चरण भी इस भूमि पर पड़े हुए हैं। त्रिदेवों के चरण भी हैं और आगे अवतारों के चरण भी हैं। अभी सुनिए जरा, हमारे श्री राम जब वनवास की ओर जाने लगे तो श्री राम लक्ष्मण मां जानकी की चरण रज इस प्रयागराज की भूमि को मिली है, इस प्रयागराज की भूमि ने पाई है। श्री बलराम जी जो शेष अवतार हैं, वो जब तीर्थ यात्रा पर निकले तो यहाँ प्रयागराज की भूमि पर आकर के उन्होंने तपस्या की। इंद्रदेव की जो सबसे प्यारी नगरी है, प्रिय नगरी है, वो नगरी या प्रयागराज ही है, जिसे इंद्र क्षेत्र भी कहा जाता है। भोलेनाथ की सबसे प्यारी नगरी है काशी, लेकिन कहते हैं भोले बाबा की जो कचहरी है वो
प्रयागराज की धरती पर है। ये प्रयागराज की महिमा है भक्तजनों। हर अवतार के चरण यहाँ पर पड़े हैं और हमारे श्री कृष्ण वेणी माधव के रूप में यहाँ पर सदैव वास करते हैं। यूं ही इसे तीर्थों का राजा कहकर के संबोधित नहीं किया गया है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर तो संतों और भक्तों की चरण रज भी पड़ी है। स्वयं भक्तराज भरत जी भी इस भूमि पर आए हैं और आकर के संगम में स्नान किया है। महामुनि भरद्वाज जी ने यहाँ पर उनका आश्रम था, अपने अनेकों शिष्यों को ज्ञान की सरिता में नहलाया है। महामुनि दुर्वासा ने अपने शिष्यों का कल्याण यहाँ पर किया है। महामुनि पन्ना जी ने ज्ञान की अजस्र धारा इस भूमि पर बहाई है। इस भूमि की क्या महिमा गाएं भक्तजनों। हमारे चैतन्य महाप्रभु भी इस भूमि पर आए हुए हैं और वेणी माधव मंदिर के अंदर जाकर के प्रभु का संकीर्तन किया है। चैतन्य महाप्रभु जी की पावन रज भी इस भूमि को मिली है। और हम भोलेनाथ की कथा सुन रहे हैं तो आपको बता दें, हमारे महादेव आज भी यहाँ पर सोमेश्वर महादेव के रूप में रहते हैं, जो प्रयागराज के अरैल गांव में स्थित है, जहां चंद्रदेव ने उनकी आराधना की थी। भारद्वाज आश्रम में महादेव भारद्वाजेश्वर के रूप में रहते हैं। और इतना ही नहीं, इस स्थान पर शक्तिपीठ भी हैं, माता सती के शक्तिपीठ। आप जाइए जरा अलोपी बाग के अंदर, प्रयागराज का जो अलोपी बाग है, वहां पर मां सती का अलोप शंकरी नामक शक्तिपीठ है। आप मीरापुर में जाइए, वहां पर माता ललिता देवी का शक्तिपीठ है। ये हमारा स्वभाव समझे जरा। हमारे ये जो तीर्थ होते हैं, आपने अभी प्रयागराज की महिमा को श्रवण किया, क्या ये प्रयागराज की महिमा के बारे में जैसे सुना कि धन्य है प्राणी जो संगम नहाते भवसागर से वो तर जाते, क्या केवल संगम स्नान करने से मुक्ति मिल जाती है? ये आज चिंतन करना पड़ेगा हमें। हमारे ये तीर्थ हैं, केवल संगम नहीं, ये तीर्थराज नहीं, जितने भी तीर्थ हैं इनका महात्म्य हमारे पुराणों के अंदर बार बार वर्णित किया गया है। लेकिन आज देखिए, सोचिए, हमने आज अपने तीर्थों की हालत कैसी कर दी है। आज हमारे ये तीर्थ कैसे हो गए हैं। आप लोग भी संगम के तट पर भ्रमण करते होंगे, गंगा के तट पर और यमुना के तट पर भ्रमण करते होंगे। आज जो दुर्गति हमने अपने तीर्थों की कर दी है, चाहे वो बाहर से हो चाहे भीतर से हो, वह इस मंच से कहीं भी नहीं जा सकती है भक्तजनों। हमने आज अपने तीर्थों को परिष्कृत करना था और हमने आज अपने तीर्थों की दुर्गति कर दी। ये कैसा दुर्भाग्य है इस भारत भूमि का। आज आप जाइए कभी तीर्थ स्थानों पर, वहां पर जहां पर सत्य, दया, शौच, तप, त्याग का दर्शन होना चाहिए, वहां पर इन चीजों का दर्शन नहीं होता है। आज हर तरफ केवल अधिकतर बाहरी आडंबर दृष्टिगोचर होता है। हमारे मन में कुछ और है, बाहर कुछ और है। भीतर पाप भरे हैं और बाहर हम गंगा स्नान करके सोचते हैं हम पवित्र हो जाएंगे। कैसे होंगे सज्जनों पवित्र? और ये बात केवल हम नहीं कह रहे, जब स्वयं नारद जी भी आए एक बार भारत भूमि का भ्रमण करने के लिए, इस घटना का वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में मिलता है। उनकी भेंट होती है विशालपुरी में सनत कुमार जी से। सनत कुमार उनके मुख पर उदासी देखते हैं, उनसे पूछते हैं आपकी उदासी का कारण क्या है। तो उस समय देवर्षि नारद अपनी उदासी का कारण बताते हैं। वो कहते हैं मैं पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए गया। अहम तू पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। वो कहते हैं मैं विभिन्न तीर्थों में गया, काशी गया, गोदावरी गया, प्रयागराज गया, हरिद्वार गया, सेतु बंधन गया, हर स्थान पर गया। लेकिन वहां पर मैंने क्या देखा? सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते पाखंड निरतः संतो। कहते वहां पर सत्य दृष्टिगोचर नहीं हुआ, तप दृष्टिगोचर नहीं हुआ, शौच दृष्टिगोचर नहीं हुआ, यानी स्वच्छता दृष्टिगोचर नहीं हुई। हर तरफ पाखंड दृष्टिगोचर हुआ। पढ़ लीजिएगा श्रीमद् भागवत का महात्म्य, जहां पर स्पष्ट देवर्षि नारद ये बात कह रहे हैं। जो विरक्ति हैं, विरक्त लोग हैं, वो सपरिग्रही बने हुए हैं। पाखंड निरतः संतो, विरक्तः सपरिग्रह, वो परिग्रह कर रहे हैं, वो संचय कर रहे हैं। हमारे तीर्थों की इतनी दुर्गति हो गई भक्तजनों। तीर्थों की पहचान क्या है? उनका अध्यात्म, उनकी शुचिता। और अगर हम इन तीर्थों की शुचिता को नहीं संभाल पाए, इन तीर्थों की पवित्रता को नहीं संभाल पाए, तो ये तीर्थ नाम भर के तीर्थ रह जाएंगे भक्तजनों, केवल नाम भर के तीर्थ रह जाएंगे। अपने इन तीर्थों को संभालें, उनकी शुचिता को संभालें, उनकी पवित्रता को संभालें। तप त्याग से हमारे ऋषियों ने जिन तीर्थों को सिंचित किया है, आज अपने कुकर्मों के कारण हमने उन सबको मैला कर दिया है। कर तो हम गंगा स्नान रहे होते हैं, लेकिन हमारी दृष्टि मलिन भाव से पूरे संसार को देख रही होती है। ये तीर्थों की पवित्रता नहीं है। हमें तीर्थों की पवित्रता को बढ़ाना होगा। काशी जाइए, काशी की पहचान क्या है? काशी की पहचान है कि वो भोलेनाथ की नगरी है, भोले बाबा की नगरी है। लेकिन आज लोग काशी की पहचान क्या बताते हैं? जहां पर लोग अपशब्द बोलते हैं, गालियां बोलते हैं और कहते हैं ये तो काशी का अपना स्टाइल है। ये हमारे भोलेनाथ का स्टाइल नहीं है भक्तजनों, हमारी संस्कृति का स्टाइल नहीं है। हमारी वाणी के अंदर मृदुता हो, कोमलता हो। और ये कैसे आएगी? तीर्थों की पवित्रता पुनः कैसे सिंचित होगी? जब यहाँ पर पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरुओं की सभाएं लगती हैं, तब ये तीर्थ भी अपनी पवित्रता को पाते हैं। कहते एक बार गंगा को जब धरती पर लेकर के आए भागीरथ, तो गंगा ने भोलेनाथ से कहा प्रभु मेरे तट पर तो इतने लोग आकर के स्नान करेंगे, मुझे मैला कर देंगे, तो फिर मैं पवित्र कहां पर होंगी जाकर के? तो प्रभु ने कहा गंगे चिंता मत करो, तुम्हारे तट पर जब श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु आएंगे तो वहां पर जाकर के तुम्हारी मैल भी हर ली जाएगी। सद्गुरु के ज्ञान में इतना सामर्थ्य होता है, सद्गुरु के ज्ञान में इतना सामर्थ्य होता है। इसीलिए जिस प्रयागराज की हम महिमा श्रवण कर रहे हैं, ये बाहरी प्रयागराज का महत्व तो निसंदेह है भक्तजनों, लेकिन उससे भी बढ़कर जो महत्व होता है वो होता है जहां संत रूपी प्रयागराज पहुंच जाते हैं, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु पहुंच जाते हैं। स्वयं तुलसीदास जी ने जब बार बार प्रयागराज की महिमा का वर्णन रामचरितमानस में किया, तो एक भक्त, एक जिज्ञासु उनके पास पहुंच गया। कहने लगा बाबा इतनी महिमा गादी आपने, प्रयागराज की तीर्थपति कहकर संबोधित कर दिया, हर कोई व्यक्ति तो वहां जा नहीं सकता, क्या केवल वहां स्नान करने से ही मुक्ति मिलती है? तो तुलसीदास जी मुस्कुराने लग गए, कहने लगे नहीं बंधु, तुम मेरे शब्दों का मर्म नहीं समझ पाए। मैं जिस प्रयागराज की महिमा गा रहा हूं, एक तो बाहरी प्रयागराज है, लेकिन वास्तविक प्रयागराज क्या होता है ध्यान से सुनो। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू, राम भक्ति जहां सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा।
विधि निषेधमय कलिमल हरिणी। कहते क्या है प्रयागराज? जो संतों का समाज होता है वह जंगम प्रयागराज होता है। जंगम अर्थात चलता फिरता प्रयागराज होता है। उसने कहा कैसे? प्रयागराज में तो संगम है, 3 नदियों का संगम है। तो उन्होंने कहा यहाँ भी 3 त्रिवेणी बहती है। त्रिवेणी की पहली धार राम भक्ति, जहाँ सुरसरी धारा, जहाँ प्रभु की भक्ति की गंगा प्रवाहित होती है। सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, जहाँ ब्रह्म ज्ञान की गुप्त सरस्वती प्रवाहित होती है। और आगे विधि निषेधमय कलिमल हरिणी, विधि निषेध इत्यादि की जो कथा है वह साक्षात यमुना देवी है, जो प्रभु की कथा के माध्यम से संत प्रचारित करते हैं। और बंधु, इस प्रयागराज की तो मैं क्या बात करूं। बाहरी प्रयागराज में तो केवल कुंभ के समय या माघ के समय, माघ मेले के समय, माघ पूर्णिमा के समय लोग जाते हैं, और जो साधन विहीन है वो तो वहां पर जा भी नहीं सकता है। लेकिन ये संतों का तीर्थराज ऐसा है जहां पर उनकी गंगा में स्नान करने के लिए किसी दिन की जरूरत नहीं है, किसी दिवस, किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। वो कहते हैं हर दिन ही शुभ है, हर दिवस भला है। जब आप संतों की सभा में जाकर के स्नान कर लेते हैं, संतों की सभा में जाकर के उस भक्ति गंगा के अंदर आप डुबकी लगा लेते हैं, गोता लगा लेते हैं। हरिहर कथा विराजत बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। हरिहर की जो कथा है वो वेणी है, त्रिवेणी है, जो आपके मन को प्रदान करती है सुख। और इतना ही नहीं बंधु, जब तुम इस तीर्थराज में स्नान करते हो, अकथ अलौकिक तीर्थ राउ, देई सत्य फल प्रकट प्रभाव। बाहरी प्रयागराज का फल दृष्टिगोचर नहीं होता, लेकिन संतों की सभा में गुरु से ज्ञान लेकर जो फल मिलता है वह तो प्रकट प्रभाव दिखाता है। उस बंधु ने कहा बाबा कौन सा प्रभाव? तो तुलसीदास जी कहने लगे सुन समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि 4 फल अछत तन, साधु समाज प्रयाग, साधु समाज प्रयाग। जब तुम बाहरी प्रयाग में स्नान करते हो तो केवल तन की मैल उतरती है, 1 फल मिलता है। गुरु के पास जाते हो तो ईश्वर दर्शन के 4 फल तुम्हें प्रदान करता है, 4 फल। ये है प्रयागराज भक्तजनों। इसलिए 4 वेद 6 शास्त्र का केवल यही है सार, 4 वेद 6 शास्त्र का केवल यही है सार। तीर्थ नहाए 1 फल, संत मिले फल 4, संत मिले फल 4, संत मिले फल 4। वो 4 फल प्राप्त करें, उस ज्ञान को प्राप्त करें तो सच्चा प्रयागराज होगा। और भक्तजनों यहाँ हम एक और बात करना चाहते हैं। प्रयागराज की भूमि पर हम हर दिन देखते हैं लोग कहते हैं जी कुंभ में नहीं जाना चाहिए, वहां पर जाकर के लोग खो जाते हैं। ये खो जाने का पर्व है। लेकिन हम यहाँ पर एक बात जरूर कहेंगे, कुंभ महापर्व खो जाने का पर्व नहीं है, ये तो खोजने का पर्व है, खुद को खोजने का पर्व है और भगवान को खोजने का पर्व है। लेकिन दुख की बात है, खोज तो हम अब भी रहे हैं, लेकिन किसको खोज रहे हैं? कहां पर लंगर प्रसाद मिलता है, लंगर प्रसाद को खोजा जा रहा है। अच्छा, घूमने वाली जगह कौन सी अच्छी है, उसे खोजा जा रहा है। भगवान को तो कोई खोज ही नहीं रहा। ये तीर्थ जो होते हैं ये पर्यटन स्थल नहीं होते भक्तजनों, ये ज्ञान सभाएं होती हैं। यहां पर आकर के भगवान को खोजना होता है। महाकुंभ का ये पर्व 144 वर्षों के बाद इसलिए नहीं आया कि आप घंटों घंटों केवल लाइन में लगकर के भोजन प्रसादी के लिए खड़े रहें। अरे इस आत्मा की भूख का क्या, जो जन्मों जन्मों से भूखी है। खोजना चाहते हैं आप, तलाश करना चाहते हैं तो आज आवाहन करेंगे आपका इस मंच से। क्या आवाहन? जन्मों से भूखी आत्मा के समाधान की तलाश करें, जन्मों से भूखी आत्मा के समाधान की तलाश करें। तीर्थराज की धरा पे सच्चे ज्ञान की तलाश करें। बहुत खा लिया, बहुत सो लिया, बहुत घूम लिया अब तक, अब तो महाकुंभ की बेला में भगवान की तलाश करें। अब तो महाकुंभ की बेला में भगवान की तलाश करें। और अगर भगवान की तलाश करनी हो, वह सच्चे जिज्ञासु और सच्चे प्रयागराज में स्नान करना चाहते हैं तो आह्वान करते हैं दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में। यहां पर केवल तन की भूख नहीं मिटाई जाती प्रसादी देकर के, ब्रह्म ज्ञान का प्रसाद देकर के आत्मा की जन्मों जन्मों की भूख मिटा दी जाती है। आपके घट में भगवान को प्रकट कर दिया जाता है। यह है सच्चा तीर्थ। और इस तीर्थ को करिए, फिर बाहरी त्रिवेणी में भी स्नान कर तन पवित्र होगा और ज्ञान की त्रिवेणी में स्नान करके मन पवित्र होगा। ऐसे प्रयागराज के लिए कहा गया है मुक्ति निश्चित है, मोक्ष मिलेगा ही मिलेगा, मोक्ष मिलेगा ही मिलेगा। यह प्रयागराज की महिमा है भक्तजनों। और आज शौनक आदि ऋषियों के समक्ष सूत जी ने प्रयागराज की जब सारी महिमा गा दी तो शौनक आदि ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, तो अगर प्रभु की कथा की इतनी महानता है तो क्या कोई ऐसा चरित्र आप हमें सुना सकते हैं? एक व्यक्ति जो पाप की चरम सीमा तक पहुंच गया, पाप की दलदल में धंस गया और उसने प्रभु की कथा को सुना और वो मोक्ष का अधिकारी हो गया। अगर कोई ऐसा कथानक है तो वो हमें सुनाइए। सूत जी कहने लगे, तो सुनिए, मैं आपको एक प्राचीन इतिहास बताता हूं। बहुत समय पहले की बात है। समुद्र के तट पर एक नगरी थी जिसका नाम था बाष्कल। उस नगरी में भांति भांति के लोग रहते थे जो अस्त्रों शस्त्रों को धारण किया करते। यूं तो वो लोग दिखने में बड़े वीर पुरुष थे, लेकिन वो सब कायर थे। कायर क्यों? क्योंकि वह अपने विकारों के हाथों पराजित थे। यूं तो वहां पर चारों वर्णों के लोग रहते थे, लेकिन वहां के जो ब्राह्मण थे वह केवल नामधारी ब्राह्मण थे। वह चौरे कर्म किया करते, चोरियां किया करते, लोगों को लूटा करते, व्यभिचार किया करते, परस्त्री गमन किया करते। हे शौनक आदि ऋषियों, जहां के ब्राह्मण ऐसे हों वहां अन्य वर्णों का कहना ही क्या। उसी नगरी में एक ब्राह्मण दंपत्ति वास करता था। पत्नी का नाम था चंचुला और पति का नाम था बिंदुक। बिंदुक का जन्म तो ब्राह्मण कुल में हुआ था, लेकिन बिंदुक कुसंगति का शिकार हो चुका था। वह वैश्याओं का संग किया करता। यूं तो उसकी बड़ी धर्मचारिणी पत्नी थी यह चंचुला, जो धर्मपरायणा थी, पतिव्रता थी, हमेशा अपने पति की सेवा में सज रहने वाली थी। लेकिन बिंदुक सदा वैश्याओं के पास पड़ा रहता। महीनों महीने बीत जाते, बिंदुक पलटकर चंचुला से मिलने तक नहीं आता। समय बीतता गया। इधर चंचुला जो नितांत एकाकीपन से जूझने लगी। चंचुला सोचने लगी कि मेरे पति ने तो मानो मेरा त्याग ही कर दिया है, अब मैं क्या करूं। ऐसी परिस्थिति में होना तो ये चाहिए था। धर्म पत्नी होने के नाते चंचुला अपने पति को धर्म के मार्ग पर अग्रसर करती, लेकिन चंचुला ने यहाँ अपने जीवन की एक बहुत भारी भूल कर दी। चंचुला ने क्या किया? जो तोर गति सो मोर गति। चंचुला ने कहा, अगर मेरा पति परस्त्रियों का संग करता है तो मैं भी परपुरुषों का संग करना प्रारंभ कर दूंगी। अब चंचुला परपुरुषों के साथ रमण करने लग गई। एक दिन जब चंचुला अपने घर में एक परपुरुष के साथ थी, अचानक बिंदुक असमय ही वहां पर आ धमका। उसने जोर से दरवाजा खोला और सामने जब चंचुला को देखा तो क्रोध से तमतमाता हुआ चंचुला को बालों से पकड़ा और घसीटते हुए घर के बाहर लाकर के पटक दिया। कहने लगा, कुलक्षणी,
अरे चरित्रहीना है तू, चरित्रहीना। मेरे घर में तेरे लिए कोई स्थान नहीं है, निकल जा मेरे घर से बाहर। चंचला ने जैसे ही सुना उसी समय क्रोध में भर गई, कहने लगी सावधान बिंदुक सावधान। अरे मुझे चरित्र पर उपदेश करता है, अपने हृदय में झांक करके देख। अरे जिसने अपने चरित्र की बलि चढ़ा दी हो वो आकर के चरित्र पर व्याख्यान दे रहा है। अरे जा जा, पहले अपने आप को सुधार करके आ, फिर मुझे चरित्र पर व्याख्यान देना। जैसे बिंदुक ने सुना, अरे ये मेरे साथ वाचालता का परिचय दे रही है, मेरे सामने आज अपनी जुबान खोलकर बात कर रही है, तो बिंदुक ने कहा तो ठीक है कुलक्षणी, जा, आज से मैं तेरा परित्याग करता हूं, परित्याग। मैं इस घर में लौट करके नहीं आऊंगा, तुझे परपुरुषों के साथ रहना है तो रह, आज के बाद मैं लौट करके नहीं आऊंगा। यूं कहकर के बिंदुक वहां से चला गया और जाकर वैश्याओं के साथ उसने विवाह करवा लिया। इधर चंचला अब पुनः अकेली पड़ गई। अब चंचला का जीवन भी मानो वैश्याओं सा बीतने लगा। अब धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। चंचला को पहले पहल तो उसने परपुरुषों के साथ रमण किया, लेकिन जैसे जैसे उसकी इंद्रियां शिथिल होने लगी, शरीर पर रोग आने लगे, जरा ने आकर के शरीर को घेरना शुरू किया, बुढ़ापा आने लगा, तो चंचला का मन भोगों से विरक्त होने लग गया। चंचला का हृदय बड़ा उदास रहने लग गया। अब चंचला का मन भोगों में नहीं लगता। चंचला आज अपने घर में एकांत कोने पर बैठी थी, मन ही मन सोचने लगी कि मैंने क्या कर दिया अपने जीवन में। कहां धर्म परायणा चंचला और कहां व्यभिचारिणी चंचला, कहां शिव की भक्ति करने वाली चंचला और कहां परपुरुषों के साथ रमण करने वाली चंचला। मैंने तो अपने सारे पुण्य नष्ट कर दिए, ये मैंने क्या कर दिया। चंचला के अंदर पश्चाताप की भावना प्रबल होने लगी। हर बीतता दिन ऐसे लगता मानो किसी ने चंचला के हृदय पर 100 मन भार रख दिया हो। आज चंचला सोचने लगी, मैं कहां जाऊं जहां जाकर के मेरा हृदय शांति को प्राप्त करे। गत पुण्य संस्कारों के फल स्वरूप उसके मन में एक इच्छा ने जन्म लिया, क्यों ना मैं तीर्थ यात्रा करके आऊं, मैं तीर्थों का भ्रमण करके आऊं। ये सोच करके चंचला तीर्थाटन करने के लिए निकल गई। विभिन्न तीर्थों पर गई, लेकिन चंचला का मन स्थिर नहीं हुआ, शांत नहीं हुआ। आज चंचला तीर्थाटन करते हुए गोकर्ण क्षेत्र में पहुंच गई। गोकर्ण क्षेत्र में आज चंचला ने एक शिला का सहारा लिया, आंखें बंद की और आंखों में उसी समय पश्चाताप के 2 अश्रु लुढ़क आए। चंचला मन ही मन कहने लगी, प्रभु प्रभु, मैंने तो सुना है आपका नाम तो अग्नि के समान है, जिसकी शरण में आने से पापों की भारी भरकम गठरी जलकर स्वाहा हो जाती है। पर हे नाथ, मेरे मन के पाप शांत क्यों नहीं हो रहे? क्या इसी प्रकार घुट घुट करके मुझे जीना होगा? मुझे मार्ग दिखाइए प्रभु, मुझे मार्ग दिखाइए, इस चंचला को मार्ग दिखाइए। आज चंचला जब उस शिला के पास बैठी, आंखों से वो अश्रु लुढ़क करके नीचे भूमि पर गिर गए। तभी एकाएक पास ही से चंचला के कानों में स्वर लहरियां सुनाई दी। वह स्वर लहरियां प्रभु का पावन कीर्तन था, जो पास ही के एक मंदिर से उठ रहा था। जैसे ही वायु पर सवार हुई वह स्वर लहरियां उड़ते हुए चंचला के कर्ण रंध्रों के अंदर प्रवेश करी। चंचला ने सुना, अरे इतना सुंदर कीर्तन, ओम नमः शिवाय। कौन है जो प्रभु का नाम जप रहा है? जैसे ही वह नाम प्रभु का चंचला के कानों से हृदय तक पहुंचा, मानो उसके हृदय पर वो जो 100 मन भार किसी ने रखा था, धीरे धीरे करके वह पिघलने लगा, वह धुलने लग गया। चंचला के कदम उसी समय बढ़ चले ध्वनि के स्रोत की ओर। चंचला के मन ने कहा, चंचुले हो ना हो, यही है तेरे रुग्ण मन की औषधि, तेरे बीमार मन की दवाई यही है। भाग के चल, पहुंच, देख कौन है जो तुम्हारे मन को इतना शांत कर रहा है। चंचला आज भागते भागते उस स्वर लहरियों का पीछा कर रही है। चलते चलते चंचला एक मंदिर के द्वार पर पहुंच गई। आहा, बड़ा अद्भुत दृश्य था। सामने संत बैठे हुए थे और उनके आगे भक्तजन बैठे थे। संत आज मिलकर के भोलेनाथ का कीर्तन कर रहे थे और वहां पर सारे भक्त कीर्तन में सम्मिलित थे।